अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 32 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है। फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर की आथर की बुक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखें उसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, डेविएशन फ्रॉम एक्स। जब भी मैंने डेविएशन लिखा है, पढ़ाया है पंजाब बोर्ड्स में, तो डेविएशन इज़ ऑलवेज एक्स। डेविएशन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है। डेविएशन होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफरेंस को डेविएशन भी कहते हैं, डेरिवेशन भी कहते हैं। बट डेरिवेशन एक और मतलब में चला जाएगा, डेरिवेशन वो आपकी मैथ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिराइव भी उसे कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ डेविएशन है, जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरी तीसरी वेरिएंस एवरेजेस हैं, उनमें डेविएशन यूज़ होता है। डेविएशन ये भी मैं आपको बार बार यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने यूज़ करना है। डेविएशन होता है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसमें ए कांस्टेंट होता है और इनका डिफरेंस। अब यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया है, देखें, द डेविएशन फ्रॉम एक्स, एक्स से डेविएशन इज इक्वल टू, उसने लिखा है 22.5। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये है ए की वैल्यू। डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए, और जब ए की एक्स की वैल्यू देगा वो बेसिकली ए ही होती है। ये आपने बात याद रखनी है। अब ये हमें क्या दिया गया हुआ है, द डेविएशन फ्रॉम एक्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आर दिस। बेसिकली ये हमें क्या दिया गया है, डेविएशन दिया गया है ऑफ वेरिएबल फ्रॉम ए की वैल्यू क्या है 22.5। आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ वेरिएबल एक्स। आपने एक्स के क्वार्टाइल और लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास डेरिवेशन का डेटा है, इससे एक्स का डेटा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है ना, तो हमें चाहिए एक्स इधर ही रखेंगे, डी इधर रहेगा, ए इधर माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स निकल आएगा। हमें एक्स ही चाहिए, एक्स निकाल लेते हैं। मैं स्केल की मदद से इसको टैबलेट भी कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा सा क्लियर सा नज़र आए। अभी हमें एक्स चाहिए तो कैसे निकलेगा, एक्स चाहिए तो कैसे निकलेगा, उम्मीद है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा लाइट को मूव करता हूँ ताकि आपको और क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया। डी प्लस एक्स करना है, ये क्या है, डी है, सॉरी डी प्लस ए करना है। ए की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 22.5। डी प्लस एक्स करना, डी की ये वैल्यूज़ हैं, ए की ये है। इसमें सारी में ये ए डालते जाएं तो ये आपकी एक्स निकल आएगी। सबसे मेन काम जो है स्टैटिस्टिक्स में वो स्टेटमेंट को समझना है। जिसको स्टेटमेंट समझ आ जाए ना, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका डी क्या है, इसका माइनस का 12 है, माइनस का 12 प्लस ए है 22.5, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है 10.5, ठीक है। तो मैं इसी तरह सारे लिख लेता हूँ। अगली वैल्यू है माइनस का 8.5, दैट इज़ 14 आ रहा है। अब उसके बाद है 3.0, दैट इज़ मेरा आ रहा है 25.5, ठीक है। तो आपका भी ऐसे ही आता जाएगा बारी बारी, आपने इसको काउंट कर लेना है। अब उसके बाद ज़ीरो है तो वही रहेगा, ए ही रहेगा 22.5। हमें एक्स कैसे निकालने हैं, इस फार्मूला के ज़रिए। तो यहाँ पर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज़ डी प्लस ए। डी कितना है, ये वैल्यूज़ हैं, ए कितना है आपका
22.5। ठीक है, तो इसमें भी मैं ऐड कर लेता हूँ 2.5 प्लस 22.5 दैट इज़ 25। उसके बाद 6.6 और मेरा जी 29.1। उसके बाद 9.2 है और ये मेरा आ रहा है जी 31.7। उसके बाद 1.6 है और ये मेरा आ रहा है जी 24.1। उसके बाद 0.5 है। ठीक है, उसके बाद 0.5 है तो ये भी मैं कर लेता हूँ। 0.5 का 23 आ रहा है और 0.4 में ऐड करता हूँ 22.5 तो ये मेरा आ रहा है जी 22.9। अब इसका अपने लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली डेटा कौन सा है ये पहले डिफाइन कर लें। ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, इसमें एफ वाला कॉलम नहीं है। उसके बाद लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, ये भी समझने वाली चीज़ें हैं। लोअर क्वार्टाइल बेसिकली कहते हैं Q1 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पेपर में भी आई होती है। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल कहते हैं थर्ड को, Q3 को। ठीक हो गया। जिस तरह मीडियन के हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बेसिकली ये क्वार्टाइल मीडियन से निकले हैं। मीडियन क्या करता था, किसी भी डेटा को 2 पे डिवाइड करता था ना मीडियन। क्वार्टाइल जो है ये 4 पे डिवाइड कराता है डेटा को। इसके बाद डिसाइल होता है जो डेटा को 10 पे डिवाइड कराता है। उसके बाद परसेंटाइल होता है जो 100 पे डिवाइड करता है। क्वार्टाइल बेसिकली क्वार्टर से निकला है। अगर आप 1 लीटर के क्वार्टर बनाए ना, ये 1 लीटर की बोतल है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कैसी भी बनी है, इसके अगर आप क्वार्टर बनाए ना तो इसके 4 क्वार्टर बनेंगे। ठीक हो गया। तो क्वार्टाइल बेसिकली क्वार्टर से निकल रहा है। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा होता है। और डिसाइल डिकेड से निकला है जिसका मतलब 10 होता है। और परसेंटाइल जो है परसेंटेज से निकला है। परसेंटेज जो है 100 होती है टोटल। ठीक हो गया। क्वार्टाइल है तो जिस तरह मीडियन के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 करते थे, इसमें हम 4 करेंगे। और ये कौन सा क्वार्टाइल है, पहला क्वार्टाइल है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा फ़र्क है, इतनी एटम आएगी। ठीक है। जो अनग्रुप डेटा के फार्मूलाज अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस हैं, उनमें मीडियन आ जाए या क्वार्टाइल आ जाए या डिसाइल आ जाए या परसेंटाइल, इनमें आपने डेटा को लाजमी रेंज करना होता है। ठीक है, जब तक आप रेंज नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा ये 5वीं या 10वीं या 8वीं एटम है सही, बट कौन सी है ये क्लियर आप नहीं कर पाएंगे। इस डेटा को मैं तरतीब देता हूँ। सबसे छोटे डेटा पहले लिखना है, फिर बड़ा 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 ऐसे जाना है। इसमें सबसे छोटा जो है वो मेरे पास 10.5 है। उससे बड़ा है 14 है। उससे बड़ा है 22 23 22 है, 22.5 है। ठीक है, उससे बड़ा है 22.9 ये एंड वाला। उससे बड़ा 23 है। उसके बाद 24 है। ठीक है, 24.1 से बड़ा 25 है। 25.5 है, ये 25 आ जाएगा, पहले 25 आ जाएगा। उसके बाद 25.5 आ जाएगा। उसके बाद 29.1 आ जाएगा। 29.1 आ जाएगा और 31 आ जाएगा। उसके बाद 31.7 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ और इनको काउंट करने बराबर है, तो हमारा डेटा बिल्कुल अभी तक ठीक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8
10, तो इसका मतलब टोटल हमारी ये भी 10 है। अब डेटा को काउंट अरेंज कर लिया ना, इसके बाद हम इजीली इसको में से क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल कोई भी कहे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको न्यू पेज पे मूव कर जाता हूँ, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि ये डेटा आगे पीछे ना हो, इस डेटा को ही हमने संभालना है। ठीक हो गया जी, सॉरी। तो क्वार्टाइल मैंने क्या कहा, क्वार्टाइल किसी भी डेटा को 4 पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो कौन सा क्वार्टाइल फाइंड आउट करें ये आपने खुद डिफाइन करना है। n+1 डिवाइड बाई 2 एटम करते थे उसमें मीडियन में, इसमें हम 4th करेंगे और कौन सा क्वार्टाइल उससे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। ये वाली एटम हमें चाहिए। अभी n कितना टोटल 10 है, 10+1 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, इसलिए 1 को आगे मूव नहीं करते। एटम इज इक्वल टू 10 को 1 में ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 11 डिवाइड बाई 4 दैट इज मेरे पास आ रहा है 2.75। ठीक हो गया जी, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.75 फिफ्थ एटम। अब इसमें आगे भी करना है, इसको आगे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2.75 है, इसका मतलब है 2th एटम, ठीक है, प्लस 0.75 है ना, 0.75 फिफ्थ आपने लाजमी साथ लिखना है। अब ये है 2th एटम और साथ हमें कुछ और भी आया है, 0.75 आया है। अब 2th एटम है, उसके बाद भी कुछ डेटा है, यानी कि सेकंड जो इसका क्वार्टाइल आ रहा है ना, वो 2th एटम के बाद भी कुछ थोड़ा सा आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3rd और 2th एटम का डिफरेंस ले लेंगे, 3rd माइनस 2th एटम या सेकंड एटम कह सकते हैं, ठीक है। 0.75 रखना है। ये 3rd और 2th क्यों लिया, 5th और 6th क्यों नहीं ले लिया था, बेसिकली ये 2 है, 3rd और 2nd का डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पर 5 हो, फॉर एग्जांपल 5 हो, तो हमने क्या करना है, ये भी बात आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखना था, 6th में से 5th एटम माइनस करने थे। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। सेकंड एटम प्लस सेकंड एटम इसमें देखना कौन सी है, जो डेटा हमने अरेंज किया था ये वाली 14 है, 14 प्लस 0.75 ऐसे ही रहेगा। थर्ड एटम कौन सी है, 22.5 माइनस सेकंड कितनी 14। अभी इसको ऐड करेंगे, ये इनको हम माइनस पहले कर लेते हैं, 22.5 माइनस 14, तो ये मेरा आ रहा है ये 8.5। उम्मीद है आपका भी यही आ रहा होगा। अब इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा आ रहा है 6.375। 14 प्लस 6.375, ठीक है। इसको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको 14 में ऐड कर लेता हूँ मैं, तो जी मेरा ये आ रहा है जी 20.375। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसके बाद हम थर्ड क्वार्टाइल देख लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का भी यही फार्मूला है, n+1 डिवाइड बाई 4th करना है, बट ये थर्ड क्वार्टाइल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किधर करना है, ये भी बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है। ट्रूथ है टर्म एन हमारा 10 में 1 ऐड करेंगे तो आपको पता है 11 बन जाएगा। अभी यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। 10 ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एटम
उसके बाद मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा 4 पे, तो ये मेरी आ रही है जी 8.25। उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रही होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, 8th एटम प्लस 0.25 इसी तरह लिखना है। अब कौन सा डिफरेंस रखना है, देखें वही 2 का ही रखना है ना, इस ये वाली एटम और इससे बड़े वाली। अब ये कौन सी है, 8th है ना, तो आपने 9th एटम में से 8 वाली माइनस कर देनी है। ठीक है, तो 8th एटम देख लेते हैं हम डेटा में कौन सी है। ये जो डेटा था इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं ये है। 25.5 प्लस 0.25 ये वही रहेगा, ये वही है जो हमने फार्मूला को यूज़ करते हुए निकाला है 0.25। ठीक है, तो 9th एटम 29.1 है, माइनस करेंगे 8th एटम में से 29.1 माइनस 8th एटम क्या है 25.5। ठीक है, तो 25.5 प्लस, अब इसके साथ नहीं आपने आइटम लगाना है, वो जो ऊपर था उनके साथ ही लगाना है। ये ना हो कि इनके साथ भी आइटम आप साथ साथ चलाते रहें। 0.25 इंटू ये आ जाएगा, ये क्या है 29.1 में से 25.5 माइनस करेंगे, दैट इज़ 3.6। ठीक है, तो 25.5 इसको मल्टीप्लाई भी करना है तो फिर ऐड कर लें साथ ही। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3.6। ठीक है, तो ये मेरा 0.9 आ रहा है, और इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं 25.5 में, और दैट इज़ मेरा आ रहा है 26.4। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 26.4, दैट इज़ द थर्ड क्वार्टाइल। इसको थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं और अपर क्वार्टाइल भी।